पहले आज तेरा वीडियो बनेगा। आ बेटा। बेबी आ गई। हमारी बेबी आ गई। बोलो हाय। हाय बेबी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं और माही आपसे कुछ शेयर करने वाला। आज दोनों मिलकर के आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे और कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारी ये जो गुड़िया है, ये जो आप हमारे प्रोडक्ट देख रहे हैं, मेरी वाइफ को आप देखते होंगे वीडियोस में, शॉर्ट्स में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरी बेटी का जन्म जो है वो किस तरीके से हुआ था। ठीक है, फाइनल पूरा आपको बताएंगे कि किस तरीके से मेरी गुड़िया जन्म ली थी, है ना। अभी काफ़ी शरारती हो गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी शरारत करती है। देखो बेटा, ये क्या आ गया, ये देखो, ये खेलने में काफ़ी माहिर हो गई है ना। तो आज मैं बताता हूँ कि किस तरीके से कैसे कैसे क्या हुआ था, फिर हमारा बेटी का जन्म हुआ। तो दोस्तों, इसका जन्म जो है वो 20 मार्च को हुआ था, है ना। 20 मार्च 2024 को। अभी 2025 चल रहा है, तो लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन जितना ये क्यूट दिख रही है और जितना ये हेल्दी दिख रही है अभी दिख रही थी नहीं, मतलब दिख रही है जितना हेल्दी, वो इतना हेल्दी शुरू से बिल्कुल भी नहीं थी। जब इसका जन्म हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे ला करके मेरी बेबी को दिखाया, तो उस टाइम मेरी बेबी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इतना क्यूट कि मतलब देखने से लग ही नहीं रहा था कि कोई इसमें जो है वो कोई इंटरनल फॉल्ट होगा या फिर कोई फिजिकली कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन अचानक ने डॉक्टर से जब मुझे बताया कि आपकी बेटी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, मतलब लग रही कि पूरा फिट फाट है, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इतना बड़ा प्रॉब्लम कि कह नहीं सकते हैं, है ना। वो डॉक्टर भी हमें बताया है कि लाखों लाखों में किसी एक जन को ये प्रॉब्लम होता है। और वो प्रॉब्लम क्या था, तो मेरी बेबी जब हुई थी तो उस टाइम इसका बॉडी में जो ब्लड बन ही नहीं रहा था, है ना। इसका बेबी का जो बॉडी है, इसके बॉडी के अंदर जो है ब्लड बन ही नहीं रहा था। देखो डाउट, देखो ना, तुम्हारा वीडियो बन रहा है ना, क्लैप करो, क्लैप 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 क्लैप। पापा आपका वीडियो बना दे रहे हैं, है ना। हाँ हाँ। ई? तो हाँ, तो कहाँ था, मैं बोल रहा था कि डॉक्टर ने हमें बताया कि इसके बॉडी में ब्लड बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा मैंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है सर, कि कैसे ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसका ब्लड काउंट, अच्छा ठीक है बेटा, जाओ जाओ जाओ, तुम गेम खेलो, है ना। तो माही जा रही है अपने गेम्स को खेलने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे परेशान हो जाती है। हाँ। तो हुआ क्या था कि माही का जो है जन्म के टाइम ब्लड जो है बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे क्या होगा, कैसे ठीक होगा। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि देखो बेटा, इतना आसान है नहीं, है ना। बहुत रेयर केस होता है कि हम लोग इस तरीके के बच्चे को जो है बचा पाते हैं। लेकिन मैं तो पूरा घबरा गया कि हम लोग जो है पूरे साल भर इतना ज़्यादा इंतज़ार किए, है ना, पूरे 9 महीना इंतज़ार किए कि मेरी बेबी आएगी, है ना। मैं शुरू से सोच रहा था कि मेरी बेबी ही हो, है ना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मेरा फर्स्ट बच्चा जो है लड़का हो, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही सोच रहा था कि मेरी बेटी जो है वो लड़की हो। और मैंने नाम शुरू में ही सोच लिया था। मैंने उस टाइम अपने सास को बताया भी था, और मेरे ससुर लोग, मेरे फैमिली लोग वहाँ पर सारे कोई थे, तो मैंने बताया भी था कि अगर हमारी बेटी होती है तो हम अपने बेटी का नाम माही रखेंगे। क्योंकि रिसेंट में एक मूवी मैंने देखा था, हाय नाना करके एक मूवी आया हुआ था। तो उस मूवी में, हाँ, माही नाम की एक लड़की थी जो काफ़ी अकेली पड़ जाती है। उसकी माँ जो है वो किसी एक्सीडेंट में उनका कुछ हो जाता है। तो उसी मूवी को देख करके मैंने सोचा कि मैं भी अपने बेटी का नाम माही रख दूंगा। और वाकई में जब डॉक्टर ने मुझे दिखाया तो मैं उसी टाइम कह दिया कि मेरी बेटी का नाम माही होगा, है ना। मैं वीडियोस फाइंड आउट करके देखूंगा और कभी आपको भी दिखाऊंगा इस चैनल में अपलोड करके कि किस तरीके से जन्म के टाइम वो कैसे दिख रही थी, है ना। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये प्रॉब्लम है, अब तो ये मतलब ठीक नहीं होगी, है ना। ये इसका प्रॉब्लम इतना ज़्यादा रेयर है कि इसका इलाज भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, पूरे परिवार जो इतना ज़्यादा सैड हो गए कि कहना नहीं। लेकिन फाइनल भगवान का इच्छा था कि हमारी बेटी को कुछ ना हो। तो उस टाइम फिर हम लोग रानी हॉस्पिटल लेकर के गए अपनी बेटी को। रानी हॉस्पिटल जो कि रांची में है ना, जहाँ पर आपका महेंद्र सिंह धोनी का घर है, आप लोग जानते होंगे, है ना, रांची में है। तो रांची में हम लोग रानी हॉस्पिटल लेकर के गए, जहाँ पर स्पेशल बच्चों का ट्रीटमेंट होता है। तो वहाँ पर हम लोग लेकर के पहुँचे, तो वहाँ पर भी काफ़ी घबराए हुए थे हम लोग
कि माही को क्या हो गया है। तो फिर माही को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया, क्योंकि ब्लड बहुत ही ज़्यादा घट रहा था। मतलब घंटे 2 घंटे में ब्लड जो है वो घटता चला जा रहा था। माही जो है धीरे धीरे वीक पड़ते चली जा रही थी। तो सभी लोग घबरा गए। तो अब क्या हुआ कि जब वहाँ के डॉक्टर से हम मिले तो उन्होंने भी कहा कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब घबराने की उतनी ज़्यादा बात नहीं है, मतलब ठीक हो सकती है। तो अब क्या था कि मेरी वाइफ़ का सिज़ेरियन से हुआ था, है ना बेबी, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में थी जहाँ पर बेबी हुआ था, और माही को लेकर के आ गए हम दूसरे हॉस्पिटल। वहाँ बिल्कुल भी हम अकेले पड़ गए, वहाँ पे कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली थी। तो मम्मी जो है वो माही को देख रही थी, माही की मम्मी को देख रही थी, यानी प्रिया को देख रही थी कि उसका इलाज वगैरह कैसा हो रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। बाकी मैं अकेला था, अपनी बेटी का ख्याल रख रहा था उस जगह पर। और जब जब दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ती थी तो नर्स लोग मुझे ही बुलाया करती थी, और मैं ही अपनी बेटी को दूध पिलाता था। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से एकदम लगभग 4-5 दिन बीत गए, और धीरे-धीरे ब्लड जो है वो अब बंद तो नहीं रहा था उस टाइम, लेकिन हाँ, टूटना जो है बंद हो गया। मतलब ब्लड जो खत्म हो रहा था बॉडी से, वो ब्लड टूटना अब बंद हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 5 दिन वहाँ रानी हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ हमें लिख कर के दी, और फिर हम अपने माही को जो है घर ले आए। और उसी दिन क्या हुआ कि जिस दिन माही को घर लेकर के आ रहे थे, मेरी वाइफ़ का भी जो है वो छुट्टी था, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी। तो माही और हमारी बेटी दोनों का दोनों हम लोग जो है घर आ गए। इस तरीके से हमारा पूरा स्टोरी था। वैसे मैं मतलब क्या बोलूँ, कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि उस टाइम इतना ज़्यादा मैं सैड था, और इतना ज़्यादा मीन्स माहौल जो है वो पूरा उदास वाला हो गया था, कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मली मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम था। बाकी जन्म होने से पहले भी क्या-क्या चीज़ें हुई थी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से पूरा जन्म हुआ था। मतलब जब मेरी वाइफ़ का प्रेगनेंसी हुआ था, तो उस टाइम शुरू से लेकर के डिलीवरी तक क्या-क्या पूरा घटना हुआ हमारे साथ, किस तरीके से झेलना पड़ा हमें। तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।